रहा है जायजा। इस बार एक बार फिर और आपको बता दें कि इस वक्त दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। डीसीपी दफ्तर में इस वक्त मीटिंग चल रही है। इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर मीटिंग में मौजूद हैं। जाफराबाद, मौजपुर, बाबरपुर हंगामे का इस वक्त जायजा लिया जा रहा है। इस वक्त नाज़रीन आपको एक बार फिर बता दें, बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। डीसीपी दफ्तर में चल रही मीटिंग, इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर मीटिंग में मौजूद। जाफराबाद, मौजपुर, बाबरपुर हंगामे का जायजा लिया जा रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से आ रही है। कल जो हंगामा हुआ था उसको लेकर मीटिंग जारी है। डीसीपी दफ्तर में मीटिंग चल रही है। इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर इस वक्त मौजूद है। जाफराबाद, मौजपुर और बाबरपुर में जो हंगामा हुआ है उसका जायजा लिया जा रहा है। और इस वक्त हमारे नुमाइंदे रवि मिश्रा इस वक्त सीधे तौर पर जुड़े हैं। रवि, लगातार हम देख रहे हैं, कल से खबरें दिखा रहे हैं अपने नाजरीन को, जाफराबाद में हंगामा शुरू हो गया है, वहां पर भी लोग एहतजाज कर रहे हैं, धरने पर बैठे हैं। आज इस वक्त किस तरह की स्थिति बनी हुई है? बिल्कुल आज़म, बता देना चाहूँगा आपको कि मैं अभी भी जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के ठीक परिसर के नीचे मौजूद हूँ और इसी सड़क पर आपको दिखाना चाहूँगा कि अभी भी काफ़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पर एकजुट हो चुकी हैं और यहाँ पर इन्होंने पूरी रात काटी है। और काफ़ी सर्दी का मौसम है तो काफ़ी दिक्कत और मशक्क़त का सामना करना पड़ा इनको, और इनके साथ छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग महिलाएँ भी हैं। मगर आपको दिखाना चाहूँगा कि दूसरी तरफ जो सड़क है वो खोली गई है और यहाँ पे जो आवाजाही है गाड़ियों की वो अभी भी यहाँ पे हो रही है। मतलब एक ही सड़क पे जो आयात यहाँ पे पूरी तरीके से चल रहा है और पूरी जो साधन है, अब देख सकते हैं लोग यहाँ पे जो जाम ना लगे इसलिए यहाँ पे कोशिश भी कर रहे हैं, मगर रास्ता खोल दिया गया है। मेट्रो स्टेशन अभी भी बंद है, वहाँ पे यात्रियों को अभी जाने में समस्या हो रही है। मगर रवि, एक चीज और जानना चाहिए, जाफराबाद स्टेशन तो कल से ही बंद है, ये भी खबर आ रही है कि एक दो स्टेशन को और बंद कर दिया गया है, वहाँ पर ट्रेनें नहीं रुक रही, मेट्रो ट्रेनें नहीं रुक पा रही हैं। पथराव हुआ जी। देखिए मेट्रो स्टेशन अब बंद कर दिया है, यहाँ पे लोग उतर नहीं सकते क्योंकि रास्ता बंद कर दिया गया है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यहाँ से गुजरने वाले तमाम लोगों को काफ़ी दिक्कत और मशक्क़त का सामना करना पड़ रहा है, मगर जो साधन है, जो दो पहिया है, चार पहिए वाहन के लिए रास्ता खोल दिया गया है जो कि सुचारू रूप से चल रहा है। मेरे साथ यहाँ कुछ लोग ही मौजूद हैं जो कल यहाँ पे हिंसा हुई, आसपास के इलाकों में मौजपुर, बाबरपुर में जो पथराव हुआ उसको वो किस नज़र से देखते हैं, और जो आरोप लग रहा है आप लोगों के ऊपर कि रास्ता बंद हो गया है, अब एक और समस्या हो गई है, क्या कहना चाहेंगे? रास्ता तो आपने दिखाया ही है, रास्ता तो कोई बंद नहीं हुआ है और यहाँ हमारे लोग, हमारे भाई सारे रास्ता चला रहे हैं, कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ, किसी को चलने वाले को किसी को दिक्कत नहीं हो रही है। और यहाँ पर मेट्रो स्टेशन के लिए भी हमने रास्ता छोड़ा हुआ है, अगर वो चलाना चाहें तो वो उनकी अपनी सिक्योरिटी का मामला है, वो चलाना चाहें तो चला सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपत्ति नहीं है अगर मेट्रो चले तो कोई दिक्कत नहीं है, वो चाहे प्रशासन चाहे गेट खोल सकता है। दरअसल हमारा रोड बंद करना हमारा मकसद ये नहीं है कि लोगों को परेशान करना, क्योंकि हम खुद, हमारी माँ बहनें खुद परेशान है, तकरीबन 2.5 महीना हो गए तो सड़कों पर बैठी हुई है ठंड के अंदर। और यहाँ पर भी जो है सीलमपुर में साइड में चल रहा था प्रोटेस्ट, कोई मीडिया वाला नहीं आ रहा था, कोई सरकार का कोई नुमाइंदा यहाँ नहीं आ रहा था बात करने के लिए, इसलिए परेशान होकर हार कर ये यहाँ बैठी हुई है। कल भी काफ़ी मीडिया वालों को भी पथराव हुआ है, सर फटे हैं, चोट लगी है पथराव में, हिंसा में। कहाँ पर? मौजपुर के बाद। मौजपुर एक्चुअल में मैं बताना चाहता हूँ कि ये हिंसा जो हुई है उसका यहाँ से लेना देना नहीं है। जाफराबाद प्रोटेस्ट है, आप निंदा करते हैं इस तरह की घटनाओं को? निंदा करते हैं, अगर कोई भी करता है तो वो घटिया है और कपिल मिश्रा ने ये पूरी साजिश कर रहा है और पहले से भी गोली मारो सालों को, इसके ऊपर केस दर्ज क्यों नहीं करती सरकार? एक बात और महत्वपूर्ण कि अब जो आप लोग यहाँ बैठे हैं, आप लोग ये महिलाएं क्या चाहती हैं और कैसे ये जो रास्ता निकाला जाए, सुलझा हुआ रास्ता निकाला जाए, कब तक? किस चीज़ के लिए? ये जो आप लोग विरोध कर रहे हैं, इस तरीके से क्या हल चाहते हैं आप? सीए हम चाहते हैं, देखो सबको पता है, सबको पूरी दुनिया जान चुकी है, सीए कानून काला कानून है, इसको जब तक वापस नहीं लिया जाता तो ये तो मांग चलती रहेगी, ये धरने प्रदर्शन चलते ही रहेंगे जब तक जो कोई नहीं हटेगा। और अब इन्होंने यही ठाना है कि सीए जब तक वापस नहीं होगा और भविष्य के अंदर
दो मांग है, एक सीए वापस होना चाहिए और भविष्य के अंदर जैसा आप लोग कहते हैं कि एनआरसी तो अभी आया नहीं है, एनआरसी के लिए सरकार को क्लियर करना पड़ेगा और भविष्य के अंदर इसको कभी हम लागू नहीं करेंगे और लिखित के अंदर राष्ट्रपति के उसके अंदर साइन होने चाहिए जैसे तरीका होता है, भविष्य के अंदर एनआरसी कभी लागू नहीं हो। दो मांगे हैं, सीए वापस हो जाना चाहिए और एनआरसी कभी भविष्य में लागू नहीं हो, क्योंकि अभी तो ये कहा जा रहा है एनआरसी नहीं आएगा, लेकिन ये सब जानते हैं, सारी मीडिया जानती है, क्योंकि मीडिया हमसे बेहतर जानती है, उनको पता है कि एनआरसी आना है भविष्य के अंदर। हमारी पहले मांग जो है सीए खत्म किया जाए और एनआरसी भविष्य के अंदर कभी लागू नहीं किया जाए। कब तक ये प्रोटेस्ट ऐसे चलता रहेगा? चलता रहेगा, बताइए आप तरीका बता दीजिएगा। महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग आप हैं। हमसे बेहतर जानते हैं, हमारे जो मीडिया कर्मी हमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हमसे ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, हम तो खैर पढ़े लिखे भी नहीं है। आप हमसे बेहतर जानते हैं, कोई तरीका आपके पास हो तो आप बता दीजिए, सोल्यूशन बता दीजिए कैसे रास्ता निकलेगा। तो साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि जी, बिल्कुल। ये चाहते हैं कि केंद्र सरकार से कोई आए, इसकी बात सुने और कहीं ना कहीं जो ये समस्या यहाँ पे देख रहे हैं और सीए एनआरसी के लिए ये जो आवाज उठा रहे हैं, इनकी कोई सुध-बुध लेने आए और समस्या का समाधान निकाला जाए। जी 2.5 महीने से ऊपर हो गए, जाहिर सी बात है इनकी यही मांग है कि सरकार की तरफ से, हुकूमत की तरफ से कोई नुमाइंदा इन तक पहुंचे और इनसे बात करे, लेकिन अभी सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा नहीं पहुंचा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक पहल की है, आज उस पर सुनवाई है, देखने वाली बात होगी इसमें क्या नतीजा निकल कर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे दूसरी खबर की तरफ। आज से महाराष्ट्र